यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर भी होने वाली है। तो कैसी चल रही है विपक्ष की तैयारी और किन किन सीटों पर समीकरण ठीक से बैठ गए हैं, इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विजय रथ रोकने वाली सपा और कांग्रेस ये एक बार फिर से उपचुनाव में एनडीए के मुकाबले के लिए तैयार है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई हैं और एक सीट कानपुर की सीसामऊ, वहां सपा के विधायक इरफान को 2 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है, इसलिए वो सीट खाली है। उपचुनाव बाय इलेक्शंस, तो यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सपा के खाते में, 3 भाजपा के खाते में, एक रालोद और निषाद पार्टी के पास रही, यानी कि मामला कुछ 50-50 का है। 2022 में विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद साथ मिलकर लड़े थे। अब रालोद भाजपा के साथ है तो उसकी सीट एनडीए के पाले में ही जाएगी। उधर सपा और कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है और उससे भी ज्यादा जरूरी सीटों को लेकर कांग्रेस के उसके तालमेल की स्थिति कैसी बैठ रही है, कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, किस सीट से सपा का कौन सा नेता दावेदार है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव किस प्रकार सीटों का बंटवारा चाहते हैं, ये सब विपक्ष के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच यूपी में ये पहला बड़ा मुकाबला है, यानी कि दोनों के लिए ये लिटमस टेस्ट जैसा है। इसके लिए सपा और कांग्रेस एक तरफ तैयारी में जुटे हैं तो बीजेपी खेमा भी अपनी कमर कस रहा है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उसे 10 में से कम 4 सीटें मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उसे 2 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं। ये 2 सीटें गाजियाबाद की और अलीगढ़ जिले की खैर सीट, लेकिन कांग्रेस मीरापुर सीट से भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कई नेता टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। मीरापुर सीट मुजफ्फरनगर जिले में आती है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र इसका बिजनौर है। अब क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा 6 सीटें हासिल की, तो उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और इसी मनोबल के तहत वो समाजवादी पार्टी से इन सीटों के लिए मोलभाव करने में भी जुटी है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यूपी में ये पहला उपचुनाव है। 18वीं लोकसभा में यूपी के 9 मौजूदा विधायक सांसद बन चुके हैं। इसमें बीजेपी के विधायकों में गाजियाबाद से अतुल गर्ग अब गाजियाबाद लोकसभा सीट से ही सांसद चुने जा चुके हैं। अलीगढ़ खैर विधानसभा सीट से विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस से सांसद चुने जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी इन चुनावों को लेकर काफी गंभीर, उसे पता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन चुनाव को लेकर के पूरी जोर आजमाइश करेंगे। ऐसे सपा भी हर मोर्चे को संभालने में जुटी है, लेकिन बीजेपी से सीधी टक्कर के अलावा पहले वो कांग्रेस के साथ अपने समीकरण ठीक तरीके से बैठा ले, इस बात पर ज्यादा जोर होगा, क्योंकि उसे ये याद रखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीत सपा की नहीं बल्कि विपक्षी 2 मजबूत पार्टियां इनके कांग्रेस और सपा के मिलकर चुनाव लड़ने की हुई थी। तो उपचुनाव में भी वो मजबूती, वो गठबंधन फिर से काफी मायने रखेगा और इस उपचुनाव के नतीजे क्या निकलेंगे वो भी हम आप तक पल पल की खबर पूरी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल को जानने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।